हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी ली है, हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल, जिनका अपकमिंग डेट में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। और अभी हम इसकी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने पढ़ा था अभी कबीर के दोहे के बारे में। और दूसरी वीडियो जो है वो आपकी गोकुल लीला सूरदास के द्वारा। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोकुल लीला सूरदास के द्वारा। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे बड़े ध्यान से। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के विषय में आपको पता चलेगा। भक्तिकालीन कवि सूरदास के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। और वहीं कृष्ण भक्ति और वात्सल्य भक्ति के विषय में भी समझ पाएंगे। और उसके बाद सूर्य काव्य की मौलिकता से अवगत हो पाएंगे कि सूर्य काव्य की जो मौलिकता है वो क्या है। और उनके पदों के प्रतिपाद्य को भी जान पाएंगे। प्रतिपाद्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, यानी कि इसकी प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रस्तावना में क्या है। तो इसकी प्रस्तावना में बताया गया है कि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रण्य कवि है, यानी कि वो बहुत जाने माने कवि हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो नेत्रहीन है, यानी कि उनकी आंखें नहीं हैं। तो वो बोलते हैं ना कि जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उनके सामने जो है कोई भी बड़ी मुसीबत जो है उनको बहुत छोटी लगती है। जैसा यहाँ पर जो है सूरदास जी जो है उनके नेत्र नहीं है, पर फिर भी आज सूरदास जो है जगह जगह पर जाने पहचाने चेहरे के रूप में सबके सामने आते हैं। तो नेत्रहीन होते हुए भी उनकी प्रज्ञा चक्षु क्षमता, प्रज्ञा चक्षु चक्षु माने होता है आंखें, यानी कि जो उनकी आंखें हैं इतनी प्रबल थी, यानी कि जो मन की इच्छाएं थी उनकी इतनी प्रबल थी, मन की आंखों से वो देखते थे। और कृष्ण के बाल चरित्र, वात्सल्य भाव और श्रृंगार लीलाओं का अभी तक का सबसे सशक्त वर्णन उनके काव्य में ही देखने को मिलता है। यानी कि जिसके पास नेत्र नहीं है उसने अपने हृदय नेत्रों से सारी चीज़ों को देखा और उकेरते हुए जो है समाज के सामने लेकर आया। और बताया जाता है कि आज का सबसे ज़्यादा सशक्त वर्णन जो है उन्हीं के काव्य के अंदर देखने को मिलता है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसा ही लिखा है, जिस परिचित पृष्ठभूमि में उनकी वाणी ने संरक्षण किया उसका कोई कोना अछूता ना छूटा। तो कहने का मतलब यह है कि सूरदास जो है वो अपने नाम में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है। और कवि सूरदास की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनका हम पहले परिचय देखते हैं कि इनका जन्म 1478 के अंदर हुआ, दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित सिही नाम ग्राम के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो जो सूरदास जी हैं इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली मथुरा रोड पर एक गांव स्थित है सिही नाम का, उसी गांव के अंदर एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, वहां पर ही इनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई और ये मथुरा आगरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। इन्होंने क्या करा कि जब इनकी 18 वर्ष की आयु हो गई, जब ये मेच्योरिटी लेवल में आ गए थे, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, संसार से बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया। और मथुरा आगरा के बीच में एक जगह पड़ती है गऊ घाट, वहाँ पर आकर इन्होंने अपना निवास बना लिया, वहाँ पर ये रहने लगे। यहाँ वे लगभग 12 वर्षों तक रहे और इस बीच इनकी प्रसिद्धि फैल गई थी और अनेक व्यक्ति इनके शिष्य सेवक बन गए थे। अब देखो क्या हुआ कि उसके बाद में जब यहाँ पर ये 12 वर्ष तक रहे, तो उसके बाद में लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा जानने लगे, चाहने लगे, प्रचलित हो गए बहुत ज़्यादा ये। और उसके बाद में जो है व्यक्ति इनके शिष्य सेवक बन गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो इनकी मृत्यु है वो 1533 ईस्वी में हुई है, लगभग श्री कृष्ण की रास भूमि पारसोली में महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी विट्ठल नाथ जी के समक्ष में हुई थी। तो जो इनकी मृत्यु है वो 1533 में हो गई थी। कृष्ण जी की जो राजभूमि पारसोली में जो महाप्रभु हैं वल्लभाचार्य के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी विट्ठल नाथ जी, उन्हीं के सामने जो है इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले हम रचनाओं की बात करते हैं। तो सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली सूर सागर, दूसरी सूर सरावली और तीसरी साहित्य लहरी। अब इसके बाद में लगभग 1 दर्जन ग्रंथों के नाम नागरी, प्रचारणी, सभा की खोज रिपोर्ट से मिलते हैं। और व्याहलो, पद संग्रह, ऐसी बहुत सारे जो ग्रंथ इन्होंने यहाँ पर लिख डाले हैं। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आप आंसर को लिख सकें। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो भाव पक्ष की बात की जाती है। तो सूरदास के काव्य के 3 पक्ष हैं: विनय, बाल लीला, श्रृंगार संबंधी पद। विनय संबंधी पदों में दास्य भाव की भक्ति मिलती है। वहीं अगर हम आगे चलें तो भक्ति भावना, दाय भक्ति से सात्य,
वात्सल्य और माधुर्य भाव में उत्तरोत्तर विकसित होती गई। धीरे-धीरे जो चीज़ें इसके अंदर बढ़ती चली गई हैं और बाल लीला के वर्णन के अंदर सूर काव्य का वास्तविक रूप देखने को भी मिलता है। बालक के मन की कोई भी ऐसी अंतर्दशा और भावना शेष नहीं रही, जिसका अध्ययन इन नेत्रविहीन कवि ने ना किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाल लीला थी, उसका जो वर्णन किया है सूरदास जी ने, तो सूरदास ने हर वो चीज़ यहाँ पर दिखाई है, जिस चीज़ को जो है लोग ये सोचें कि भई इसमें कोई चीज़ बच गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ शेष नहीं रही और इन्होंने बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन जो है अपने शब्दों में और अपनी कविताओं में किया है। अब वहीं सूर के व्यापक विरह वर्णन में वृज की प्रकृति, पशु-पक्षी, नंद, यशोदा, ग्वाल-बाल, गोपियाँ, राधा सभी का यहाँ पर जो है वर्णन आ गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर कला पक्ष आता है। अब कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो जो सूर का काव्य अभिव्यंजना के सभी प्रसाधनों से अलंकृत है, अलग है बिल्कुल। और चित्रण कला में इतने प्रवीण हैं कि शब्दों के माध्यम से ही मनोहरी चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग इनके पास इतनी अच्छी है कि अपने शब्दों से क्या करते हैं, ये सामने जो है पूरी की पूरी एक इमेज बिल्कुल क्रिएट कर देंगे आपको कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं वो आपके सामने चीज़ें दिख रही है। वहीं कृष्ण की बाल लीलाओं की बात की जाए, रूप छवि की बात की जाए, मुरली, माधुरी आदि की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें जो है आपके सामने बिल्कुल सुलभ बिंब के रूप में सामने आ जाएगी बिल्कुल, है ना? कृष्ण के मोर मुकुट, पीताम्बरधरी, मुरली मनोहर, मनमोहक स्वरूप का चित्रण और मंत्रमुग्ध सा करने वाला, ये सब चीज़ जो है वो कला पक्ष इनके अंदर मौजूद था। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो सूर का जो साहित्य है, साहित्य में योगदान क्या है? तो देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी जानना है कि इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप ये सब ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो सूरदास थे, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। तो सूरदास ने हिंदी साहित्य के पहले मध्यकालीन यानी कि भक्तिकालीन की सुगण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। जो सूरदास जी थे, जो हिंदी साहित्य आया है, उससे पहले जो भक्ति काल था, उसी के दौरान जो है कृष्ण भक्ति की जो शाखा के ना प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। और हिंदी काव्य में वह भ्रमर गीत परंपरा के भी प्रवर्तक थे और अष्टाछाप के कृष्ण भक्त कवियों में से सर्वप्रथम गणना जो है सूरदास की जाती है। तो जब हम अष्टछाप की बात करते हैं, तो अष्टछाप के अंदर जो है इनकी गणना की जाती है। वहीं सूर ने बाल लीलाओं में कृष्ण के लौकिक रूप का विकास करके लोकानुमुखी काव्य धारा का भी निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद में वही प्रतिपाद दिया गया है कि जो भी पूरा इसका सार है, वो चीज़ें बताई गई है। और फिर वही चीज़ देखने को मिलती है आपको प्रसंग और व्याख्या, तो जिसमें आपको जो है कोई भी पंक्तियाँ लिखी होंगी और उन पंक्तियों की फिर आपको पहले प्रसंग बताना है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और उसके बाद में उसकी व्याख्या करते हुए उसकी विशेषता को बताना है। तो और उसके बाद आपका जो है लेसन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।